हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नूरसिद्ध क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण को समझने से पहले एक उदाहरण को समझिए। जिस प्रकार हम लोग सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि सड़क पर हमेशा बाएं तरफ से चले। जब भी सड़क को पार करे तो दायां बायां देख के सड़क को पार करे। जब भी सड़क को पार करे तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क को पार करना चाहिए। और सड़क पर एक बत्ती होता है, 3 बत्ती, जो रेड ग्रीन येलो, है कि नहीं। अगर कोई चौराहा पर अगर 3 बत्ती है तो अगर हरा जले तो आपको जाना चाहिए, गो करना चाहिए। और आपका येलो अगर जले तो आपको क्या करना चाहिए? जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और अगर रेड जले तो आपको स्टॉप यानी रुक जाना चाहिए। इस सब अगर सड़क के और चौराहे के अगर नियम को अगर जानते हैं और इसको मानते हैं तो हम लोग कभी भी हमारे साथ दुर्घटना नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। उसी प्रकार अगर जब हम लोग कोई भाषा बोलते हैं, उसके अगर नियम को हम लोग जान ले, तरीका को अगर जान ले, तो हम लोग भाषा को बोलने में कोई भी गलती होगा नहीं, कभी अशुद्ध होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये व्याकरण जो है कि एक कानून की किताब है, मतलब भाषा को बोलने का एक नियम की किताब है, ठीक है नहीं, जिसके जरिए से हम लोग व्याकरण को पढ़कर समझकर हम लोग शुद्ध और सही बोल सकते हैं व्याकरण के जरिए से। तो आइए समझते हैं इसका परिभाषा क्या कहते हैं। कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, ठीक है नहीं। देखो यहाँ पर किसी भाषा को, मतलब अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा को आप शुद्ध बोल सकते हैं। शुद्ध बोलने का मतलब ये है कि था थे थी कहाँ लगेगा, हैं कहाँ लगेगा, गा गेगी कहाँ बोलना चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये व्याकरण के हिसाब से ये सही है। अगर हम बोले कि मैं अभी पढ़ा रहा था तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहूंगा तो ये भी गलत है। अभी पढ़ा रहे ना, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो यही है। उस पर जब इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं तो वहां भी क्या है, जैसे ईज कहाँ लगना चाहिए, एम कहाँ लगना चाहिए, आर कहाँ लगना चाहिए, वाज कहाँ लगना चाहिए, वेयर कहाँ लगना चाहिए। तो मतलब हम लोग व्याकरण का मतलब ये सीखे कि व्याकरण हम क्या सिखाता है? शुद्ध कोई भी भाषा अगर है ना, तो आप शुद्ध लिखना और बोलना, यानी आप व्याकरण के जरिए से, व्याकरण जब पढ़ते हैं आप सही बोल पाते हैं और सही लिख पाते हैं। समझ गए? अब जैसे कुछ उदाहरण को हम लोग लेते हैं, उदाहरण से और आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है व्याकरण। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो ये राइट एकदम सही है, शुद्ध है। उनको राम बाजार जा रहा है। लेकिन आप बोले बाजार राम जा रहा है, तो इसका कुछ अर्थ निकला मीनिंगलेस, इसका अर्थ ही कोई मतलब निकला नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये गलत कह सकते हैं और ये सही कह सकते हैं। समझ गए? ये अशुद्ध। मैं सुबह दूध पीता हूं, तो एकदम सही है, मैं सुबह दूध पीता हूं, तो ये शुद्ध वाक्य है, एकदम शुद्ध। मैं सुबह दूध पीता है, तो ये मैं के साथ क्या लगता है? हूं लगता है, मैं के साथ है लगता नहीं, ठीक है नहीं। अगर वह रहता कि वह सुबह दूध पीता था तो सही रहता, लेकिन मैं सुबह दूध पीता है, ये एकदम गलत है, अशुद्ध है ये। तो सचिन बाहर खेल रहा है, एकदम शुद्ध है, सही है। अब सचिन बाहर खेल रहे हैं लगा हुआ है। और आपको पता है, आगे और भी आपको बताएंगे कि अगर एक नाम है तो यहाँ भी अगर एक वचन है तो यहाँ भी इसका क्रिया रहेगा, एक वचन रहेगा, तो ये अशुद्ध है। तो आशा करते कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के जरिए से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। इस पर और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे राम अभी आ रहा है, ठीक है। अगर हम बोले राम अभी आ रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगा, समझ रहे? तो फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।